नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 के लिए। देखिए, आज देखते हैं भारत के प्रमुख अंग्रेज रहे थे, उनके वायसराय और उनके कार्य। देखिए, उन्होंने क्या क्या भारत में कार्य किए और कितने समय से कितने समय तक रहे। यहाँ से देखिए, हमें 1 से 2 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, देखने को मिल ही जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है ये, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आता है लॉर्ड कैनिंग। कौन आता है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? ये 1856 से लेकर 1862 तक भारत में रहा। कौन? लॉर्ड कैनिंग। इसकी देखिए घटना है, इसके टाइम पर कौन कौन सी घटना हुई, प्रमुख घटनाएं देखते हैं। देखिए, इसके टाइम पर 1857 का विद्रोह हुआ। कौन सा? 1857 का। तो इनके टाइम पे 5857 की क्रांति हुई थी, ये बहुत इंपोर्टेंट है। 1857 की क्रांति को देखो सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसे? सिपाही विद्रोह के नाम से। ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, अगले इनके टाइम पे कौन सी घटना हुई। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 किसके टाइम पे आया? इसी के टाइम पे आया था। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। देखिए, शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटेन क्राउन के अधीन गया था। भारतीय राजाओं के प्री काउंसिल की स्थापना भी इसी के टाइम पर हुई थी। देखिए, उपाधियों। देखिए, उपाधि भारत के पहले वॉयसरॉय, भारत का पहला वॉयसरॉय ये बना था। देखिए, अगला है लॉर्ड इल्मिंग। देखिए, इसका कार्यकाल कब से रहा है? इसका कार्यकाल रहा है 1862 से लेकर 63 तक। इसकी घटना है, इसकी देखिए मुख्य घटना है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारत अधिनियम। और देखिए, इसकी मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं? सीमांत क्षेत्र, इसकी सीमांत क्षेत्र का संघर्ष। अगला है लॉर्ड लॉरेंस, ये बहुत इंपोर्टेंट है। लॉर्ड लॉरेंस, इसका कार्यकाल 1864 से लेकर 69 तक रहा है। इसकी देखिए प्रमुख घटना देखते हैं। भू राजस्व प्रणाली को लागू किया गया था, भू राजस्व प्रणाली इसी के टाइम पे। और देखिए क्या हुआ था, यूरोप बस्तियों की स्थापना की गई, खिलाफ काम किया गया था। अफगान नीति पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो अफगान नीति थी उस पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये लॉर्ड म्यू कब से कब तक रहा? 1869 से लेकर 72 तक। इसकी ये देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, घटना देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है ये। देखिए, पहली बार भारतीय जनगणना कब? 1871 में, इसी के टाइम पे हुई थी, इसके लॉर्ड म्यू के टाइम पर ही हुई थी। देखिए, भारतीय जेल सुधार इसी के टाइम पे हुई थी। शिक्षा प्रणाली में सुधार और राजस्व सुधारों की शुरुआत किसके? म्यू के ही टाइम पे हुई थी। अंडमान में हत्या के दौरान मृत्यु हो इसकी अंडमान में देखिए हत्या के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, अगला है लॉर्ड लिटन कब से कब तक रहा है? 1876 से लेकर 80 तक। 1876 से 80 तक। इसकी प्रमुख घटना देखते हैं। दिल्ली दरबार 1877 में रानी विक्टोरिया के लिए, किसके लिए? रानी विक्टोरिया के लिए भारत की महारानी घोषित किया गया था। कब? 1870 में, लिटन के टाइम पर। और देखिए, इसकी प्रमुख घटना सबसे ये है, 1876 से लेकर 78 भयंकर अकाल की, लेकिन अकाल राहत कार्य नाकाफी रहा। क्या रहा? नाकाफी रहा इसके टाइम पे। देखिए, और इसकी घटना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आया था ये? 1878 में लागू हुआ था। कब? 1878 में लागू किया गया था, जिससे भारतीय भाषाओं प्रेस पर नियंत्रण लगाया था। जो भारतीय भाषाओं की प्रेस नियंत्रण थी उन पर इसने क्या लगा दिया था? एकदम प्रतिबंध लगा दिया था। द्वंद्व अफगान युद्ध कब से कब तक रहा था? ये 1818 से 1880 तक रहा था। लॉर्ड रिपन। देखिए, लॉर्ड रिपन ये कब से कब रहा है? ये 1880 से लेकर 84 तक। इसकी प्रमुख घटना कौन कौन सी है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द, इसने देखिए पिछले किसने लगाया था? ये देखिए लगाया था किसने?
लॉर्ड लिटन ने, लेकिन लॉर्ड लिटन ने ये लागू किया था और रिपन ने इसे खत्म कर दिया था। किसने? रिपन ने इसको खत्म कर दिया था, रिपन ने इसे खत्म कर दिया था। इसकी देखिए प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। बरलाकुन एक्ट वाली, इसने इसको खत्म कर दिया था, इसने इसको खत्म कर दिया था। अगला है देखिए स्थानीय स्वशासन का विस्तार, 1882 की स्थानीय स्वराज अधिनियम। शिक्षा सुधार हंटर आयोग की स्थापना, किसने? शिक्षा सुधार हंटर आयोग की स्थापना भी रिपन ने ही की थी। इलिवेट बिल, देखिए इलिवेट बिल विवाद 1883 का, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों के यूरोपीय अपराधियों पर अधिकार देने का प्रयास किया गया था। यह अगला है लॉर्ड डरफिन। कौन? लॉर्ड डरफिन। इसका कार्यकाल कब से रहा है? 1884 से लेकर 88 तक, 84 से 88 तक इसका कार्यकाल रहा है। इसकी देखिए प्रमुख घटना है इसकी देखते हैं। प्रमुख घटना है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, किसके? इसी के टाइम पे हुई थी, 1885 में। तीसरा बर्मा युद्ध, देखिए तीसरा बर्मा युद्ध कब से कब हुआ था? ये हुआ था 85 से लेकर 1885 से 86 में। बर्मा का भारत में विलय, देखिए एक मुख्य कारण था बर्मा का भारत में विलय, इसी के टाइम पर हुआ था। लॉर्ड कर्जन, देखिए लॉर्ड कर्जन, इसकी घटनाएं बहुत पूछी जाती हैं। इसका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक। इसकी देखिए घटना बहुत इंपोर्टेंट है, ये इसकी घटना सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। पांचवें बंगाल विभाजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1905 में बंगाल विभाजन इसी के टाइम पर हुआ था, जिसमें भारतीय राजनीतियों को नया मोड़ मिला था। ये रेलवे पुलिस सुधार, मुख्य कारण रेलवे पुलिस सुधार इसी के टाइम पर हुआ था। देखिए विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इसी के टाइम पर हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग स्थापना और ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण कब? इसी के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड मिंटो, देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्य 1905 से लेकर 1910 तक, 1905 से 1910 तक। इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है? इसकी प्रमुख घटना है बंगाल विभाजन। देखिए बंगाल विभाजन ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है इसकी। बंगाल विभाजन देखो, मिंटो माले सुधार कब? 1909 में, जिसके तहत भारतीय परिषद का विस्तार हुआ और देखिए हुआ था और भारतीयों को विधानसभाओं में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसमें देखिए भारतीयों को विधानसभा उसमें प्रवेश मिल गया था, किसके? 1909 के तहत, माल्टो मिल्ट 1909 के तहत। लॉर्ड हेल्डिंग का कार्यकाल 1910 से लेकर 16। इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? इसकी प्रमुख घटनाएं हैं देखिए 1911 दिल्ली दरबार, 1911 दिल्ली दरबार, जिसमें दिल्ली की नई राजधानी घोषित की गई थी। देखिए इसके टाइम पर सबसे अहम घटना हुई थी, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसको रद्द कर दिया गया था इसके टाइम पे। देखिए इसके टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध का दौरान भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी, इसमें भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेकर 21 तक। इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? इसकी प्रमुख घटनाएं 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के टाइम पे हुआ था। तो ये रोलेट एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, रोलेट एक्ट इसके टाइम पे आई थी। और देखिए इसके टाइम पे मोटेंग चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जिसके तहत भारतीयों में द्वंद्व शासन लागू हुआ था, इसके टाइम पे वो रद्द कर दिया गया था। देखिए लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 31 तक रहा था, 1926 से 31 तक। इसकी प्रमुख घटना कौन कौन सी? शवनीय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह कब? 1930 वाला,
1930। और देखिए गांधी इरविन समझौता, क्या गांधी इरविन समझौता 1931 इसी के टाइम पे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 इसी के टाइम पे हुआ था। देखिए अगला है लॉर्ड बिल्डिंग्स। कौन लॉर्ड बिल्डिंग्स? 1931 से लेकर 36 प्रमुख घटना कौन कौन सी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और देखिए दांडी मार्च। देखिए दांडी मार्च के बाद आंदोलनकारियों पर कठोर दमन किया गया था। इसके टाइम पे देखिए भारतीयों पर बहुत बहुत अत्याचार किया गया था। देखिए संप्रदायत्व निर्माण लागू किया गया था इसी के टाइम पर। लॉर्ड लिनथोंग 1936 से लेकर 43 इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? इसके टाइम पर देखिए प्रमुख घटना हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की भागीदारी, इसके टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। देखिए 1935 भारत सरकार अधिनियम लागू इसी के टाइम पे हुआ था। 1935 भारत सरकार अधिनियम इसी के टाइम पे लागू हुआ था। देखिए लॉर्ड बेबेज 1943 से लेकर 47 तक इसके टाइम की प्रमुख घटना कौन सी है? 1940 का कैबिनेट मिशन, 1940 का कैबिनेट मिशन। और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति इसके बाद देखिए शिमला समझौता, इसके टाइम पे शिमला समझौता हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए अगला है लॉर्ड माउंटबेटन 1947। ये आखिरी है घटना। इसकी क्या थी? भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। देखिए भारत का विभाजन और पाकिस्तान का नया निर्माण हुआ था इसके टाइम पर। आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।